सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू कैवलियर पीसीएस। द पेपर इज आउट। जो जीएस का पेपर है वो आ चुका है एंड द पेपर वाज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टफ। तो अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं पेपर आसान था, पेपर हमारे मटेरियल से था, डायरेक्टली ये क्वेश्चंस लग रहे हैं 50-100 क्वेश्चन, तो मत ध्यान दो। दूसरी चीज कि अगर आपको लग रहा है कि पेपर मतलब उतना एक्सपेक्टेशन के से नहीं हुआ, तो सबके साथ यही है सीन। ठीक है, क्योंकि कुछ पार्ट जो थे क्वेश्चन के वो मतलब अनडुएबल भी कहें तो गलत नहीं है वो, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट नहीं हो ना उस टॉपिक पे। तो ठीक है, बट यहाँ से अपना काम क्या है कि जो आंसर्स है उसको निकालना। जो जिन्होंने दे दिया पेपर वो थोड़ा सा चिल आउट कर पाए। ठीक है, जो हो गया हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, या अभी भी ये अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हो गई है। अभी आपके पास कल का पेपर है, इस पेपर में ही सबको वही मार्क्स आएंगे जो आपको आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स ही आएंगे सबको। ऑल्सो जो आने वाले हैं ना 2 सेट जीएस के, उनके लिए कुछ हेल्पफुल जो है वो हम यहाँ से देकर जाएंगे कि वो क्या क्या यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द विथ रेफरेंस टू, अच्छे से खोलता हूँ इसको, हाँ। विथ रेफरेंस टू करकोटा डायनेस्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करकोटा डायनेस्टी के स्टेटमेंट से पूछ रहा है। ये जो डायनेस्टी है, ये 7th सेंचुरी एडी की डायनेस्टी है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दुर्लभ वर्धना ऑल्सो नोन एज प्रजन प्रजनादित्य वाज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी। सही बात है, यही फाउंडर है। और इसका मेंशन जो है ना वो राज तरंगिणी मिलता है अपने को, कलाना की है ना, कलाना की राज तरंगिणी, इसमें इसका मेंशन मिलता है। सेकंड स्टेटमेंट है ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा डिफीटेड द टर्क्स एंड बिल्ट अ मार्टन सन टेम्पल इन अनंतनाग। मार्टन सन टेम्पल ही अनंतनाग में है, ये भी सही बात है, इसको बनवाया भी इन्होंने ही था। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। वज्रादित्य रेन वाज मार्क्ड बाय टेरिटोरियल एक्सपेंशन इनटू डेक्कन। टेरिटोरियल एक्सपेंशन डेक्कन की तरफ नहीं था इनका, बट इनका जो रेन है ना वो काफी मतलब वो मार्क किया जाता है, काफी फिरोशियस मार्क किया जाता है कि काफी मतलब कुछ भी काम कर देते थे ये। ठीक है, जयापिदा इम्पोज्ड एक्सेसिव टैक्सेशन विच वीकेंड हिज रूल। ये भी बिल्कुल सही बात है, डिक्लाइन का रीजन यही था, या एक्सेसिव टैक्सेशन था। आंसर इसका बन जाएगा 1, 2 एंड 4। सेकेंड है वंशाधारा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। ये जो ट्राइब्यूनल है किस किस के बीच में है? तो ये जो ट्राइब्यूनल है वंशाधारा ट्राइब्यूनल, ये है ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश के बीच में। याद रखना आपने को 2010। तो यहाँ से जो जिनका एग्जाम नेक्स्ट है वो सारे ट्राइब्यूनल्स याद कर लो। ठीक है, जैसे कर्नाटका तमिलनाडु की बात करें तो ये कावेरी ट्राइब्यूनल है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट वाला है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच में हो जाएगा महानदी, महानदी। और गोवा कर्नाटका में महादाई, महादाई, महादाई। ठीक है, तो इस सबको यहां से करते चलना। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मंडल 9 ऑफ ऋग्वेदा। नौ मंडल का कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। तो कानवा क्लैन नहीं है। देखो, अब एक मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जिनका एग्जाम आगे है वो इसको लेके चलना अपने साथ। जो भी मोस्ट एक्सप्लेन्ड है ना वो देखना कितनी जगह सही होगा, मैं आपको उतनी जगह करके भी दिखाऊंगा। इसमें से इसमें थे आई एम डेडिकेटेड टू सोमा, सोमा में था ये। अगर नहीं पता है फिर भी यहाँ पे मोस्ट एक्सप्लेन्ड यही है, पवामाना फोकसिंग ऑन सेक्रेट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। आंसर इसका यही है, आंसर है बी। एंड मोस्ट एक्सप्लेन्ड भी यही है। जो फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस है ना ऑन क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, ये है 10th मंडल में, ये है 10th मंडल में। एंड जो नादी सुक्ता है, नदी सुक्ता, नदी सुक्ता हमने यूपीएससी में देखा है इस टर्म को, सीडीएस में देखा हमने इस टर्म को। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है इंदस से, इंदस रिलेटेड है सीक्रेट एंटिटीज। ठीक है, इंडस से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट आते हैं ज़्लाइम फ्लोएम। तो ज़्लाइम जो है, जाइलम जो है वो जल लेके जाएगा, फ्लोएम फल लेके जाएगा, ये तो बन जाएगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआर। ये भी आसानी है एक तरह से, मतलब आसान तो इसमें किसी भी सवाल को नहीं कहूंगा, क्योंकि ये है ना आपको याद होगा एक यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था, वो पेपर भी टफ था एंड एट द सेम टाइम वो बहुत लेंदी था। इसमें भी दोनों चीजों को मेंटेन करा गया है, टफ भी बनाया है, लेंदी बहुत बनाया है, कि वहां पे आप रैशनल थिंकिंग में थोड़ा सा लैग करो। In 1917, Mahatma Gandhi led a movement which marked his first involvement in Indian independence movement. The movement was aimed at addressing the grievances of indigo planters. ठीक है, तो इसका मतलब चंपारण मूवमेंट की बात हो रही है। द चंपारण सत्याग्रह वाज गांधीज फर्स्ट मेजर मास मूवमेंट, पहला ही मूवमेंट था इनका, मास मूवमेंट था।
द मूवमेंट एम्ड एट रिजॉल्विंग द इश्यूज फेस्ड बाय इंडिगो प्लांटर्स। इश्यू भी यही था, आंसर हो जाएगा। बट ये दोनों जो है ना कनेक्टिंग स्टेटमेंट नहीं है, एक बिकॉज लगाने से ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इंडिपेंडेंटली दोनों सही है बट कनेक्टिंग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगेन साइंस का क्वेश्चन आता है मिरर एंड लेंस पे, तो कॉनकेव मिरर जो है इसका होगा कॉनकेव मिरर, शॉर्ट साइटेडनेस, कॉन्वेक्स कॉनकेव हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस तो हो जाएगा मायोपिया में, 4 का क्यू बन रहा है, 4 का क्यू से ही बन गया, एक भी हमें पता था ना तो उससे बन गया अपना। कॉनकेव मिरर जो है कन्वर्जिंग होता है एंड कॉन्वेक्स जो है डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। अगर अपन चले प्रोजेक्टर्स में एंड ऑल में, तो वहां पे कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ये अपने को पता है। एंड शेविंग 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 के लिए हो गया, चाहे डेंटिस्ट के लिए हो गया, तो ये लोग कौन सा यूज करते हैं जिससे चीजें बड़ी होके इनको दिखाई पड़े। बड़ी होकी चीजें किस में दिखाई पड़ेंगी, कॉनकेव मिरर में दिखाई पड़ेंगी, बड़ी होके, सॉरी, बड़ी होगी चीजें कॉनकेव मिरर में दिखाई पड़ेंगी। एंड लास्ट हो गया कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू में। ऑन जनवरी 10, 2025 इंडिया बिकेम द डैश कंट्री टू सक्सेसफुली कैरी आउट सैटेलाइट डॉकिंग चेजर एंड टारगेट। ये वाला हमने पढ़ा था, चेजर एंड टारगेट, ठीक है, मतलब आपने पढ़ा था, सॉरी। कितनावा है, तो इंडिया फोर्थ कंट्री है, मोस्टली में इंडिया थर्ड या फोर्थ कंट्री होता है, तो इसमें भी इंडिया फोर्थ कंट्री है जिसने सक्सेसफुल किया है। इसके पहले कौन है, यूएसए, रशिया एंड चाइना, यूएसए रशिया एंड चाइना, इसको याद रखना। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड अंडर बिहार, अंडर फॉरेस्ट ऑफ बिहार, बिहार स्टेट आईएसएफआर है ना, उससे कह सकते हैं 7.8 समथिंग है, तो अराउंड 7% अपन लेके चलेंगे क्योंकि क्लोजेस्ट नंबर वही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल ए है। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द असेंट ऑफ सैप, सैप को असेंट करने में ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर इन रूट्स, ट्रांसपिरेशन और रूट पे जो प्रेशर बनता है ना वो डायरेक्टली लिंक नहीं होता है, तो ये हो गया गलत अपना। आंसर क्या बन जाएगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। पेशा, पेशा भी काफी इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी में भी इसे आप एक्सपेक्ट करे क्वेश्चन। पेशा कब आया था, पेशा 1996। इट अकॉर्ड्स द, ये भी पता अपने को, शेड्यूल 5 एरिया में पेशा इसको एक्सटेंड करा गया है, ठीक है, शेड्यूल 5 एरिया में भी लगता है। हाँ, ग्राम पंचायत को स्टेटस स्टेटस दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, 1 2 हो गया दोनों, ठीक है। सेक्शन 4I ऑफ द एक्ट मैंडेट्स दैट ग्राम सभा और पंचायत शुड कंसेंट बिफोर, ये आपको एक केस हुआ था बहुत फेमस, याद है, जो साउथ कोरिया की एक स्टील कंपनी थी, स्टील या कोई कंपनी थी, उस टाइम पे जो ना ये केस काफी बढ़ के आया था इस सेक्शन पे लेकर के, ठीक है। और यहाँ क्या है ना कि सेक्शन भी दिया, उस सेक्शन को बहुत अच्छे से डिफाइन भी करा है कि इसमें है क्या, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। और एक चीज हम यूपीएससी में देखते हैं ना कि ऑल ऑफ द अबव अगर डी में हो तो कई बार होता है कि हो भी सकता है नहीं भी, बट अगर सी में होता है ना तो उसका चांसेस हो जाता है करेक्ट होने का, मतलब 70% के आसपास ये चांसेस होता है करेक्ट हो। यहाँ भी काफी बार आपको दिखेगा कि अगर सी में ऑल ऑफ द अबव है तो ऑप्शन सही हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी चीज है कि हम यहाँ से ड्रॉ करके जाएंगे। एक्सरसाइजेस है, धर्मा गार्डियन, इंडिया जापान, बीपीएससी 3 4 बार पूछ चुकी है, तो 2 का हो गया बी, सब में ही है। वरुणा हो गया फ्रांस, एक्वेरियन हो गया मालदीव्स एंड साइक्लोन हो गया इजिप्ट। आंसर बनेगा 1 2 3 4 एबीसी डी, आंसर बनेगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड इन इंडिया, सॉरी गोवा, गोवा में कौन है, दूध सागर, दूध सागर किस पे है, मंडोवी नदी पे, मंडोवी नदी पे है दूध सागर। अगर हम नोखाली कई वाटरफॉल की बात करें तो ये कहां पे है, ये मेघालय में है, मेघालय में है। धुआंधार तो अपने को पता है नर्मदा में है, एमपी में, इसको मिस्ट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि मतलब जो वाटरफॉल गिरता है तो उसका मिस्ट होता है, इसलिए इसको मिस्ट वाटरफॉल बोलते हैं। एंड लैंडसिंग, लैंडसिंग वाटरफॉल कहाँ पे है, ये भी मेघालय में है, मेघालय। तो इसे आप याद रखना ये चारों चीजों को, जिनका भी एग्जाम आगे चल के है। नेक्स्ट है an ideal gas is taken around a closed cycle A B C A is shown in the PV diagram below the coordinates what is the work done during the one complete cycle। अब ये बना सकता हूं मैं, बट इसको बनाने में फिर क्या है ना कि एक तो टाइम जाएगा और दूसरा समझ में नहीं आएगा काफी लोगों को, ठीक है, क्योंकि मैं तो शॉर्टकट से बना सकता हूँ इसको। जो भी साइंस के जो क्वेश्चंस है ना उसको सर अलग से करवा देंगे काफी बढ़िया से। तो अभी के लिए आप इसका आंसर जान लो, इसका आंसर होगा 3PV। 3P बेस निकालना था पहले, जैसे बेस आप निकालते हैं ना 3V माइनस वी करके, फिर हाइट निकालते 4P माइनस पी करके, तो उसके बाद हाफ 2V इंटू 3P करके निकल जाता है इसका, बट ये है थोड़ा सा टफ।
जिसने अभी इसको बेसिकली पढ़ा नहीं है उसके लिए काफी इशू हो जाएगा, बट आंसर आप याद रखो कि इसका आंसर है 3PV। एमएसएमई का रिक्लासिफिकेशन हुआ है इसलिए इस पे क्वेश्चन बना है। तो लेटेस्ट डेफिनेशन क्या है, सबसे इंक्लूसिव स्टेटमेंट यहाँ क्या है, या फिर सबसे बड़ा प्लस इंक्लूसिव प्लस रैशनल। इन 3 वर्ड्स को ना हमेशा याद रखना, इन 3 वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ ही बनेगा। इन्वेस्टमेंट ओनली पे था, वहां पे तो है ना इन टर्नओवर और इसमें इन्वेस्टमेंट दोनों पे है, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर दोनों है, 1 करोड़ 10 करोड़ ऐसा वाला था ना, तो ओनली चला गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर दोनों रहता है इन ऑल सेक्टर्स, सबसे इंक्लूसिव वाले स्टेट में जाएंगे। ठीक है, अब इससे आपका फर्ज बनता है कि आप याद रखो नेक्स्ट जिनका भी शिफ्ट आ रहा है कि वो जो क्लासिफिकेशन है ना 1 करोड़ 10 करोड़, ठीक है, फिर यहाँ 10 करोड़ 100 करोड़, इसके बाद यहाँ 5 हुआ ना 50 करोड़ और 1 करोड़ 10 करोड़ था, यहाँ 10 से इंटू होगा, इधर इधर कितने से होगा, इधर भी 10 से ही होगा, इधर 5 होगा, 500 करोड़ ऐसा ही है आई थिंक, बट ठीक है इसको एक बार आप रीचेक कर लेना, मेरे को ढंग से याद नहीं है ये रिक्लासिफिकेशन। ऐसे मैं इसकी फोटो भेज दूंगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए याद रखना इसको। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू सिसोदियाज राठौड़ एंड कचावाज कंसिडर द फॉलोइंग, मेडिवल का क्वेश्चन है। द गुहिलोच रूल्ड ओवर मेवाड़ विथ चित्तौड़ एज देयर कैपिटल, सही है बिल्कुल, तो इन्होंने मेवाड़ को ही रूल किया था, इनका कैपिटल भी था चित्तौड़। सवाई जय सिंह ऑफ राठौड़ डायनेस्टी वाज हाई रैंक नोबल अंडर मुगल्स, यहाँ पे है ना कि ये राठौड़ डायनेस्टी से नहीं थे, जो सवाई जय सिंह है वो राठौड़ डायनेस्टी से नहीं थे, वो कचिवा डायनेस्टी थे, तो ये राठौड़ डायनेस्टी यहाँ पे गलत हो गया, 2 को हम यहाँ से नेग्लेक्ट करेंगे। मान सिंह ऑफ द कचावाज वाज द ट्रस्टेड कमांडर ऑफ अकबर, अकबर के ट्रस्टेड कमांडर थे, काफी सारी एक्सपेडिशन भी की है उन्होंने, तो थर्ड भी सही हो जाएगा, कुछ बन रहा है, ठीक है 1-3 सब में है। महाराणा प्रताप ऑफ सिसोदिया फॉट अगेंस्ट अकबर एट बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बिल्कुल सही बात है, ये भी 1 भी सही है, 2 भी 1 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। जसवंत सिंह ऑफ कचावाज वाज द आल्सो एन एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर कौन थे, एस्ट्रोनॉमर वो थे जिन्होंने 5 वो जो बनवाया था ना क्लॉक्स, एस्ट्रोनॉमर कौन थे, सवाई जयसिंह एस्ट्रोनॉमर थे, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, आंसर बनेगा अपना 1, 2 एंड 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 आंसर हो जाएगा 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का बात हो रहा है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता कैसे है, अगर आपकी कंट्री जो है वो जितना ज्यादा वेल मतलब डेवलप्ड नहीं है, अभी डेवलपमेंट स्टार्ट करी है, जैसे इंडिया था ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सबसे पहले क्या होगा, डेथ रेट भी हाई होगा, डेथ रेट भी बहुत हाई होगा, और बर्थ रेट भी बहुत हाई होगा, क्यों, क्योंकि उनको पता है ना कि आप बच्चे पैदा करोगे, वो बच्चे हो सकते हैं सर्वाइव ना कर पाए, तो उनको भी तो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है ना, हेल्पिंग हैंड्स चाहिए उनको, क्योंकि गरीबी बहुत है, तो इसलिए इस टाइम पे दोनों हाई होगा। सबसे बात हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, सबसे पहला हो जाएगा 3, सबसे पहला 3 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे कट गया, सबसे पहला 3 यहाँ पे है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि लो बर्थ रेट लो डेथ रेट, ये तो सबसे लास्ट होगा, हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट, हाँ, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आएंगी, गवर्नमेंट पैसे डालेगी उसमें, तो क्या होगा कि डेथ रेट, बर्थ रेट अभी भी ऊपर है, डेथ रेट बट क्या है वो घट जाएगा, तो गवर्नमेंट अपना इनपुट डालेगी, डेथ रेट घट जाएगा, बट जब फिर लोग देखेंगे कि डेथ रेट जो है काफी कम हो चुका है, तो अब जो है हमें फैमिली प्लानिंग पे भी ध्यान देना है, एक समृद्ध परिवार रखना है, ठीक है, तो छोटा परिवार रखना है, इससे क्या होगा, डेथ रेट भी नीचे और बर्थ रेट भी नीचे, यहां पहुंच जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 1 लो बर्थ रेट लो डेथ रेट, ये हो जाएगा 3, ये 2 हो जाएगा, तो 3 होगा पहला, 3, 1 एंड 2 ऑप्शन हो जाएगा डी इसका आंसर। नेक्स्ट है गिवन बिलो दो स्टेटमेंट दी है असर्शन एंड रीजनिंग, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशंस, बिल्कुल सी बात है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे मैक्सिमम होता है, एट एक्सट्रीम पोजीशंस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बस मैक्सिमम नहीं होता है, आंसर हो जाएगा इसका ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। व्हाट इज द सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय वीडी सावरकर एंड ब्रदर, सावरकर ब्रदर्स के आप नाम सुनोगे तो आपको एक ही सोसाइटी यहाँ पे ध्यान में आएगी, वो है अभिनव भारत, अभिनव भारत 1904 में जो स्टार्ट हुआ था,
तो एक ही सोसाइटी याद आएगा उनको इन दोनों भाइयों का नाम सुन के, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ऑल्टरनेटिव सर्किट्स है, टाइप ऑफ सर्किट है, एंड उसका ये है कौन सी टाइप से, प्योर सर्किट, प्योर सर्किट होगा करंट एंड वोल्टेज, प्योर सर्किट करंट एंड वोल्टेज, प्योर सर्किट हो गया करंट एंड वोल्टेज, सेम फेज करंट, प्योर में सेम फेज रहेगा, प्योर कैपेसिटर में क्या रहेगा, करंट लीड्स वोल्टेज बाय एंटी, ये हो जाएगा इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, वोल्टेज एंड वोल्टेज में नॉट बी सेम इन, ये तो आरएलसी में हो जाएगा और ये हो जाएगा, मतलब दोनों में ऊपर नीचे करके दिया है। आंसर क्या बन जाएगा इसका, आंसर बन जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है जो बिहार है उसका वेस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा आएगा, पटना बीच में है, भागलपुर भी उधर ही है, मतलब थोड़ा ईस्टर्न साइड में ही है, कटिहार भी ईस्टर्न साइड में ही है, आंसर बन जाएगा अपना कैमूर, जो वेस्टर्न पूछा है ना वेस्टर्न मोस्ट हो जाएगा कैमूर। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज पे आर्टिकल्स पे क्वेश्चन है, तो आर्टिकल्स अपने को इसके लिए पूरा याद होना चाहिए एक तरह से। ठीक है, पहला क्या है कुछ नहीं याद, तो पहला जो याद है ना, पब्लिक टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, साइंटिफिक टेम्पर की बात करेगी तो ए का तो डी का हो जाएगा 4, डी का 4 निकल गया, बट अपन बाकी सारा भी देखेंगे। डी का 4 है, ए का ए सी है, सी से होता है सेंटर, इसका जो है ना सी से होता है सेंटर, तो सेंटर को सोवरेनिटी हो गया, ये सब सेंटर में आता है। एफ से होता है फोर्ट्स, जो भी फोर्ट्स होते हैं ना उससे होता है, एफ से याद करेंगे हम फोर्ट, तो फोर्ट को क्या होता है वो कल्चर का पार्ट है, तो कल्चर को प्रिजर्व करने का पार्ट है, इसका हो जाएगा। एंड के फॉर होता है किड्स, तो किड्स फॉर किड्स एजुकेशन, दैट इज 1, एजुकेट वंस चिल्ड्रन वर्ड बिटवीन 6 to 14, इससे हो जाएगा ए का बना अपना 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, एक बार फिर इसको मैं करवाता हूँ, इसको याद रखना आप, इसका निमोनिक में भेज भी दूंगा आज। सी फॉर हो जाएगा कल्चर, एफ फॉर हो जाएगा फोर्ट्स, फोर्ट्स फॉर कल्चर फोर्ट्स, के फॉर हो जाएगा किड्स, एंड आई तो याद रखना पड़ेगा पब्लिक प्रॉपर्टी, साइंटिफिक टेम्पर, ये सब। H2O प्लस सी, H2 प्लस CO, ये जो है ना एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा ये एग्जाम्पल्स आपको, ये किसका है, वाटर गैस रिएक्शन का एग्जाम्पल, ये है वाटर गैस रिएक्शन। नेक्स्ट आता है जो अपना, और ये जो है ना ये किसका मतलब किसका है, तो साइन गैस का है, साइन गैस का है। रिवोल्यूशंस पे है, इकोनॉमी रिवोल्यूशंस कौन सा किससे रिलेटेड है, ब्लैक रिवोल्यूशन हो जाएगा पेट्रोलियम से, ब्लू हो जाएगा फिश से, व्हाइट हो जाएगा मिल्क, एंड ग्रीन इज फॉर फूड क्रॉप। आंसर जो भी बन रहा है इसका, ए का हो गया, ए का 3, ए का 3 बन रहा है, बी का 4 बन रहा है, आंसर बन जाएगा अपना ए। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लाइकोसिस इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट एक ही है, ये जो होता है ना ग्लाइकोसिस प्रोसेस, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और ये एन एरोबिक प्रोसेस है, एन एरोबिक प्रोसेस से ऑक्सीजन यहाँ चला गया डायरेक्टली, ये भी चला गया। ठीक है, इन्हीं दोनों में फंसना था, और ये देख रहे हो आप, ये जो है ना सिमिलर स्टेटमेंट्स भी है, इट अकर्स इन टेक्स प्लेस इन, सिमिलर स्टेटमेंट्स तब हो सकता है कि इन्हीं दोनों में से हो, चांसेस बढ़ जाते हैं, कोई भी 100% नहीं है बट 70-80% के आसपास में आपको ये देगा, तो इन्हीं दोनों में से होगा, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते थे। और जगह भी आपको, अगर आप आज देखोगे ना बढ़िया से इस पेपर को, और जगह भी आपको ये सब चीज दिखेंगी, जो मैंने ऊपर बताया था, रैशनल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मोस्ट एक्सप्लेन होना चाहिए, वो भी आपको काफी जगह पे दिखेगा। दीपांकर सृजना वाज द बुद्धिस्ट स्कॉलर एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है, विक्रमशील यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है ये दीपांकर, जो ये है विक्रमशील यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है, एंड इनका एक निकनेम भी है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये जो दीपांकर सृजना है ना, यूजीसी नेट में भी इनका है, एंड यूपीएससी में भी इनका नाम आया है, यूपीएससी क्वेश्चन में, इनको अतीशा बोलते हैं, निकनेम इनको दिया गया है अतीशा। भारतमाला परियोजना, मैंने ऊपर आपको एक बताया था ना, सिमिलर थिंग्स खोजना, 500 900 नहीं है सिमिलर, बट 800 800 सिमिलर है, इन्हीं दोनों में से ऑप्शन है, ऑप्शन है 34 800। एग्जामिनर भी ये सोच रहा है कि उसको कहीं ना कहीं 800 हो सकता है उसके दिमाग में हो, तो उसको 800 पे कंफ्यूज किया जाए, आंसर हो जाएगा 34 800। अब आपको याद रखना है, अगर पूछे भारतमाला परियोजना फेज 1 कब स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर 2017 में स्टार्ट हुआ था। व्हाट वाज द थीम ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम हेल्ड इन मार्च इन बारबाडोस। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, हुआ कहां था, बारबाडोस में हुआ था, इसका थीम क्या था, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर इक्विटी सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी।
आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल एनर्जी फॉर इक्विटी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। बिहार में कौन सा लेक है? बिहार में है अनुपम लेक। अनुपम लेक कैमूर में है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है अनुपम लेक, तो वही है बिहार में। बिहार स्पेशल से क्वेश्चन ठीक है। साइंस ने इतना दिमाग खराब कर दिया ना लोगों का कि ये पेपर फिर, और इतना लंबा लंबा क्वेश्चन बनाया है कि ये पेपर उसमें बहुत ज्यादा मतलब गलत लेंथ में चला गया। बाकी अगर साइंस अगर थोड़ा ठीक रहता तो ये पेपर फिर भी आपको थोड़ा मेंटल स्पेस आपका सही होता। साइंस के क्वेश्चन से डाल के खराब कर दिए। नेक्स्ट, साइंस का नाम लिया, आ गया साइंस। गॉस लॉ, गॉस लॉ के बारे में हमने बस काफी कम पढ़ा है, बस उसका डेफिनेशन पढ़ा है, तो ये चीज उससे याद रहना मुश्किल है, ठीक है। बट अगेन मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बात करती है ये। एंड मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट वेयर इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट, ठीक है। गॉस लॉ की बात करता है मैग्नेटिक जो मोनोपोल्स है ना वो वहां एग्जिस्ट नहीं करता जहां पे इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करता है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों, बोथ 1 and 2 करेक्ट, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बट अगेन इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए था, ये अगर आपको ध्यान में नहीं रहता तो ये मुश्किल था बनना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन किसका किसका है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 26 32 सॉरी 226 32 एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट है, ये भी सही, आइदर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। प्राइजेस पे आता है, अवार्ड्स एंड डायमेंशंस पे। रेमन मैगसेसे अवार्ड जो अभी कुछ समय पहले दलाई लामा जी को मिला था, तो हमने वहां बात करी थी कि एशिया का लार्जेस्ट ऑनर होता है ये, तो रेमन मैगसे एशियाज लार्जेस्ट ऑनर हो गया, ठीक है। पुलित्जर प्राइज जो है, पुलित्जर प्राइज किसे मिलता है? जर्नलिज्म में मिलता है, ठीक है, लिटरेचर जर्नलिज्म में। एंड जो टेम्पलेटन प्राइज है वो मिलता है अपने को रिलीजियस और स्पिरिचुअल में। ह्यूगो प्राइज किसमें हो गया? साइंस फिक्शन में। ह्यूगो साइंस फिक्शन, टेम्पलेटन स्पिरिचुअल, पुलित्जर हो गया जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक, एंड रेमन मैगसेसे तो एशिया लार्जेस्ट ऑनर है। आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्ले कर कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी जो प्ले है एक क्लासिकल प्ले है, ये क्लासिकल प्ले है ये। एंड इसका टाइमलाइन अगर पूछे तो 10th सेंचुरी के आसपास का टाइमलाइन है, 10th सेंचुरी का टाइमलाइन है। इट इज रिटन बाय संस्कृत बाय भोजा वन टू प्लीज हिज वाइफ, ठीक है, सोच सकते हैं। रिटन बाय राजशेखरा इन सोर्सिनी प्राकृत टू प्लीज हिज वाइफ अवंती अवंती सुंदरी, कंपोज्ड बाय इन द रेन ऑफ नागभट, ठीक है, फेमस वर्क बाय अगेन प्लीज हिज वाइफ। सिमिलर स्टेटमेंट्स अगेन, इसमें जो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक इसमें किया गया है कि कोई दिक्कत ना हो, कहीं उसकी 3 वाइफ हो, है नहीं, बट उसमें एकदम स्पेसिफाई किया है कि इसके लिए। आंसर हो जाएगा बी। सबसे लंबा स्टेटमेंट भी है, लॉजिकल भी है, और एक्सप्लेन भी है, ठीक है। और ये वाला ट्रिक तो अपना चल ही रहा है कि सिमिलर स्टेटमेंट्स वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस पे पूछा है ना, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस वेयर द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीजेस। जब हीट होता है तो क्या होता है पूछ रहा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी घट जाता है, और जो कंडक्टर का है रेजिस्टिविटी वो बढ़ जाता है अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो। वो कौन सा है? वो है बी में, सेमीकंडक्टर का डिक्रीज होगा और कंडक्टर का इंक्रीज होगा रेजिस्टिविटी। ये दोनों तो मतलब ये है बिल्कुल एब्सर्ड है, इन्हीं दोनों में होना था और ए और बी ही होता, क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग है, तो या तो हाँ हाँ होगा या तो नहीं होगा, उसके बीच का कुछ नहीं होगा ना, ऐसे ही इसमें होता। जमींदारी एसोसिएशन ऑल्सो नोन एज लैंड होल्डर सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1838। प्री आईएनसी एसोसिएशन जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज पढ़ते हैं, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जमींदार इन कॉलोनियल इंडिया। नाम भी लैंड होल्डर सोसाइटी है, प्रोटेक्शन ऑफ जमींदार भी है, तो ठीक है, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, नाम जो है ना उसके साथ इसका काम कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। द जमींदारी एसोसिएशन रेज्ड इट्स वॉइस फॉर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय कॉमन पीपल एंड एडवोकेटेड फॉर रिफॉर्म्स बेनिफिटिंग रूरल पॉपुलेशन। अभी तो बोला कि जमींदार के लिए है, अभी बोल रहे हो कि कॉमन पीपल के लिए है, रूरल पॉपुलेशन के लिए है, कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग है, इसमें से एक ही सही हो सकता है, और ज्यादा सही होने का चांस लैंड होल्डर सोसाइटी से लैंड होल्डर्स ज्यादा है। आंसर हो जाएगा अपना ए इज करेक्ट एंड बी इज नॉट, मतलब स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। आंसर हो जाएगा डी।
A particle is found to be at rest when observed from reference frame S1. S1 से reference frame से लिया, rest पे था. And same particle is found to move with constant velocity when observed from S2 से किया तो move कर रहा था. तो इससे पूछ रहा है which of the following statement are true? The particle found to be ठीक है. H1 नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा. नॉन इनर्शियल फ्रेम आंसर हो जाएगा. बोथ S1 एंड S2 आर इनर्शियल फ्रेम्स. आंसर हो जाएगा इसका डी. विथ रेफरेंस टू ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, जो हड़प्पा की ब्यूरियल प्रैक्टिसेस है उस पे क्वेश्चन आए हैं. क्वेश्चन जो है ना एंशियंट में भी काफी मतलब ऐसे ऐसे डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछा है जिसका नाम नहीं सुना हुआ लोगों ने. यूपी पीसीएस को भी एक तरह से तोड़ के रख दिया इन्होंने एंशियंट मेडिएवल में. मेडिएवल तो फिर भी ठीक है, एंशियंट में इन्होंने काफी क्वेश्चन वहां से घुसा के पूछे हैं. द हड़प्पा प्रैक्टिस, तीन टाइप के ब्यूरियल प्रैक्टिस होते हैं हड़प्पा में, कंप्लीट, फ्रैक्शनल एंड क्रेमेशनल. दे प्लेस डेड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डेड को प्लेस करते थे, ये भी सही है. एंड ज्वाइंट ब्यूरियल्स भी होते थे लोथल में, हड़प्पा में. आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 एंड 3 ऑल, तीनों आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है द एंटरप्राइज नेम्ड शिशु, तरुण एंड किशोर. ये आसान क्वेश्चन है. मुद्रा लोन्स की बात हो रही है. शिशु, तरुण, किशोर, किशोर, तरुण प्लस, ये सब मुद्रा लोन्स की बात हो रही है. व्हाट इज द मिनिमम एज वाइस प्रेसिडेंट के लिए? मिनिमम एज क्या चाहिए? आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 66 है. वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट था क्योंकि उन्होंने रिजाइन करा था, तो कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आता ही आता. क्या है मिनिमम एज? 35 ईयर्स. जोजिला किसी किसी को नहीं करता है? पाकिस्तान, तिब्बत, हिमाचल, ये भी ठीक क्वेश्चन है. कश्मीर से लद्दाख. इन द लाइट ऑफ न्यू डिस्कवरी ऑफ सोल ड्वेलिंग नेमाटोड क्रेसोबिलियम धृति, विच ऑफ द फॉलोइंग. एक चीज आपने देखा होगा ना कि जब भी इंडिया में कुछ मतलब सर्च होता है ना, तो जो सर्च करते हैं उनके नाम का उसमें कुछ ना कुछ अंश रहता है. ठीक है. अब यहाँ हम देख रहे हैं धृते, कोई हिंदी नेम है ये, और जो भी होता है उसका एंड में वो अपना नाम देते हैं एक. ठीक है. ये जो एस्ट्रॉइड्स को खोजते हैं ना उसमें भी होता है ये, एंड इसमें भी होता है. डिस्कवर्ड इन क्योंजार उड़ीसा हो सकता है. इट वॉज नेम्ड आफ्टर डायरेक्टर ऑफ जेडसाई. जेडसाई का डायरेक्टर का नाम आपको हो सकता है नहीं पता हो. ठीक है. ये चीजें वहां पे हो सकता है क्लिक ना करे, बट काफी लोगों को करती है क्लिक. ठीक है. नाम होना चाहिए मालती मुखर्जी क्यों है? नाम होना चाहिए कुछ धृति बनर्जी टाइप का, तब तो धृति से धृते आता ना. तो यहाँ पे नाम है धृति बनर्जी. धृति बनर्जी, इसलिए उनका नाम के एंड में धृते उनके नाम पे ही लगाया गया था. 2 गलत हो गया. क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है ना, ट्रू पूछा है. 2 गलत हो गया एंड 1 एंड 3 इज करेक्ट. 2 गलत हो गया, 2 गलत हो गया. सिग्निफिकेंट, these organism play significant role in nutrient cycling and decomposition of organic matter. प्लेन सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए इसके साथ भी जाएंगे, इसके साथ भी जाएंगे. आंसर हो जाएगा 1 एंड 3. नेक्स्ट है व्हाइट म्यूटिनी को लेकर के. व्हाइट म्यूटिनी जो 1859 के आसपास में है, व्हाइट म्यूटिनी. ठीक है. सीरियस थ्रेट नहीं था. ये क्या था ना कि उन्होंने थोड़ा सा पेन डाउन कर दिया था कि हम काम नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा ब्लॉकेट करने की कोशिश किया था, बट उतना ज्यादा कोई सीरियस नहीं था. अगर वैसा सीरियस रहता 1857 के जैसा सीरियस, तो आपने इसको पढ़ा होता, पक्का पढ़ा होता, क्योंकि आपने मॉडर्न हिस्ट्री काफी अच्छे से पढ़ी है, तो आपने पढ़ा होता. ये गलत हो गया कि उतना ये इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं रखता उस हिस्ट्री में. इट वॉज प्राइमरली कॉज्ड बाय द ग्रीवियंस ऑफ इंडियन सिपाहीज. व्हाइट म्यूटिनी है तो व्हाइट मेन करेंगे ना इसको, इंडियन सिपाहीज क्यों करेंगे? इंडियन सिपाही ने तो 1857 वाला म्यूटिनी किया था. आंसर हो जाएगा नाइदर 1 और 2. फिर पूछा है नवरत्ना पे, तो कौन कौन से नवरत्ना थे? अब इतना बड़ा 6 स्टेटमेंट दिए हैं, 6 स्टेटमेंट देख के ही हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, स्किप कर देते. बट इसको आप पढ़ लेते ना, तो एक इसमें हमारे को क्लच खोजना था कि कहां पे. फैजी ठीक है, पोएट है. अबुल फजल यानी अकबरी है. टोडरमल होम मिनिस्टर. टोडरमल जी होम मिनिस्टर नहीं थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे. ये चीज अपने को याद. टोडरमल जी का काम लैंड से, फाइनेंस से, इन सब से काम था. ये जैसे यहां जाता ना, ये यहीं पे क्रैक हो जाता. 3 भी गलत होगा, 6 भी गलत होगा. ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. आंसर एक ही बचा, 3 एंड 6. अब्दुल रहीम खाने खाना. खाने खाना एक तो एक नवरत्ना का पार्ट नहीं थे, और खाने खाना से हमें पिछले साल भी क्वेश्चन मिला है कहीं ना कहीं, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी बहुत थी. ठीक है. तो इसलिए ये तो मतलब ये इसमें थे ना, मिलिट्री से रिलेटेड थे, मिलिट्री से रिलेटेड थे ये, तो फाइनेंस में इनका काम नहीं. आंसर बन जाएगा 1, 2, 4 एंड 5.
टोडरमल से क्वेश्चन क्रैक हो जाता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो चैप्टर्स है ना, इससे काफी क्वेश्चंस आए हैं इस बार। आप देखो ना, काफी क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से। करेंटली रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन 9:3:3:1 जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का है ये, ठीक है। 3:1 आंसर हो जाएगा। 3:1 सेग्रीगेशन 3:1 शो कर रहा है। नेक्स्ट है assertion एंड रीजनिंग का क्वेश्चन। assertion रीजनिंग करप्शन इज अ मेजर थ्रेट टू क्लाइमेट एक्शन। प्लेन स्टेटमेंट है because it act as a hindrance in reducing emission and adapting to unavoidable effect of global heating। बिकॉज लगाने से हो भी रहा है, कोई ज्यादा उसमें कुछ ना फैक्ट है ना कुछ है, सिंपल प्लेन है। आंसर बन जाएगा बोथ करेक्ट एंड पार्ट ऑफ करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। विथ विच किसान लीडर सहजानंद सरस्वती नॉट एसोसिएट, नॉट पूछ रहा है, मार्क करके रखो। प्रोविंशियल किसान सभा एसोसिएटेड थे। हुंकार इन्हीं की थी। बख्श मूवमेंट भी इनसे रिलेटेड है। कृषक समाचार इनसे रिलेटेड नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द फॉलोइंग, दिखाई पड़ रहा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड कंडीशन दैट गिव यू रिकॉग्निशन एनी पॉलिटिकल पार्टी एज नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी रिकॉग्निशन की बात कर रहा है। पार्टी शुड हैव पोल्ड एटलीस्ट 6% ऑफ वोट। कुछ हमने पढ़ा था, कुछ तो 6% वोट का था वहां झोल, ठीक है। एक गेस पे इसको छोड़ देते हैं। पार्टी हैज वॉन 2% ऑफ टोटल सीट इन लोकसभा फ्रॉम द रेस्ट 3 स्टेट, फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट। ये भी जो है ना 2% भी हमने कहीं ना कहीं देखा था, बट 3 स्टेट है 4 स्टेट है ये नहीं याद है, ठीक है। इसको भी 2% पे मार्क करके हम छोड़ देते हैं। In the last general election of Lok Sabha, the party should have won at least one seat in every 25 seat allotted in only one state। किसी एक स्टेट में आप अच्छा परफॉर्म करके नेशनल पार्टी अगर बन जाते तो सिर्फ 6 नेशनल पार्टी होती क्या? जेएमबी में नेशनल पार्टी होती, डीएमके मतलब जो साउथ में अलग अलग बनाए हुए हैं वो भी नेशनल पार्टीज होते हैं। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट है वहां से भी काफी सारी नेशनल पार्टीज, अगर एक स्टेट में बस जीतना है तो ऐसा नहीं है ना। तो ये जो है वो स्टेट पार्टी का है। स्टेट पार्टी के लिए एक में करना होता है, इसमें एक, इसमें 3 या 4 रहता है। अगर 3 ही कट डाउन हो जाएगा, 3 कट डाउन हो गया ना, 2 बन गया, 1-2 और 1-2-4 सारा चीज है इस पे, सारा दारोमदार है 4 स्टेटमेंट पे। पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट, ये सबने पढ़ा है क्योंकि यही सबसे आसान स्टेटमेंट होता है। 4 या ज्यादा से ज्यादा स्टेट में स्टेट पार्टी बन जाओ तो नेशनल पार्टी बन जाओगे। आम आदमी पार्टी ऐसी ही बनी थी। आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4 डी। इंटरेक्शन फोर्सेस, सबसे कम फोर्स किसका होता है? ग्रेविटेशन का। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम न्यूक्लियर तो नहीं है, सबसे कम ग्रेविटेशन है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी नहीं है। सही है डी। न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा, उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे कम ग्रेविटेशन। ये जो 7-8 फोर्स की जो है ना वो टाइमलाइन याद कर लेना, टाइमलाइन नहीं सॉरी, जो स्ट्रिंग है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियली ए ट्रेडिंग एंटिटी, जब वो आई थी ट्रेडिंग एंटिटी ही थी। ग्रेजुअली स्टैब्लिश्ड इट्स कंट्रोल ओवर इंडियन टेरिटरीज, ये भी सही है। थ्रू वेरियस मींस द पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय डेलाउजी लीडिंग वाइडस्प्रेड रिजर्वमेंट, ठीक है। डेलाउजी की पॉलिसी पे क्वेश्चन है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंप्लीमेंटेड टू एक्सपैंड ब्रिटिश टेरिटरीज। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कर रहा था? टेरिटरी को ही एक्सपैंड कर रहा था, अलग अलग टेरिटरीज को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू कौन वो लोग एनेक्स कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। बिकॉज इट अलाउड द ब्रिटिशर टू एनेक्स स्टेट विथ नो डायरेक्ट मेल हायर। बिकॉज लगाने से एकदम पक्का इसका स्टेटमेंट निकल गया। आंसर हो गया ए। विच इंडियन ओपनर वॉन बेस्ट इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर और एट बीसीसीआई अवार्ड 2025। सबसे फेमस मतलब इन चारों में देखे तो कौन है? स्मृति मंदाना। उन 2025 में अवार्ड भी किनको मिला था? इन्हीं को मिला था, स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना और सुमन गिल जी को काफी अवार्ड मिला था। एडुटेरिया में ये पूरा दिया हुआ था। ओल्डेस्ट माउंटेन पीक, ओल्डेस्ट पूछा है नहीं पता, बट शिवालिक, हिमालय, हिमालय ये तो नहीं होगा, ये तो यंग में आता है। आंसर हो जाएगा अरावली। इरोडेड ओल्ड माउंटेन है अरावली। Which article of constitution provide that no person accused of any offense can be compelled to be a witness against himself? self cremation, self cremation जो है वो किस में abolish है? आर्टिकल 2 सब क्लॉज 3 में है abolish। आंसर हो जाएगा बी। Which of the following statement are true in context of UNGA resolution calling for peace resolution of Ukraine war? UNGA resolutions जो है वो कहाँ होता है? वो होता है UNGA ऑफिस में। यूएनजीए का जो हेडक्वार्टर है वहां होता है, और यूएनजीए का जो हेडक्वार्टर है वो शिकागो नहीं है, न्यूयॉर्क में है। तो ये जो शिकागो दिया ये गलत कर दिया अपने साथ, ठीक है। पूरा पढ़ते समझ में आ जाता है ये गलत है स्टेटमेंट।
द रिजोल्यूशन रिसीव्ड 65 एब्सटेंशन, 60 वोट एंड 36 वोट अगेंस्ट द कॉल ऑफ डी एस्केलेशन। ठीक है, देखते हैं। द यूएस बॉट फॉरवर्ड अ राइवल रेजोल्यूशन, ये काम करने में यूएस बहुत आगे है। पार्ट टू पीस हमने सुना भी है कहीं ना कहीं, पार्ट टू पीस यूएस लेके आया था। तो थर्ड सही है, ऑल सही नहीं है, वन सही नहीं है एंड थर्ड सही है। अगर मान लो यहां भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, बट देखो इसमें है ना तीन तीन फैक्ट है, एक तो तीन डायरेक्ट फैक्ट है और उसके बाद से जो ये है ना डीएस्केलेशन, फेवर, एब्सटेनमेंट, इस पे भी वो घुमा सकता है कहीं ना कहीं। तो 6 फैक्ट है, 6 को सही जगह पे पुट इन करना होगा तब ये स्टेटमेंट सही होगा। बहुत ज्यादा फैक्ट है इसमें, इसको हम गलत मान सकते हैं। फिर आंसर हो जाएगा ओनली 3। ये क्या हो गया, 55 ज्यादा टाइम लूंगा, मेरे को लग रहा है 50 मिनट के अंदर मैं खत्म कर लूंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ भंडागारिका, भंडागारिका ड्यूरिंग द एंशिएंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। भंडागारिका जो है ना, उनका मतलब रोल क्या है? दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एंड कन्वेंशन ऑफ गिल्ड्स एज मेंशन इन निग्रोध जातक। जो निग्रोध जातक है ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और इसी में ये चीज दी हुई है। और जो इसका काम है ना, इसका काम ही है ट्रांजेक्शन एंड कन्वेंशन ऑफ गिल्ड्स। हमने बात करी जो सबसे एक्सप्लेन्ड ऑप्शन होगा, ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग, ठीक है, मैनेज रॉयल ट्रेजरी, इसमें ठीक है, इसमें भी दिया है, बट इसमें इतना दे के भी छोड़ सकता था, बट उसने फिर मतलब अपने पॉइंट को ज्यादा अच्छे से प्रूव करने के लिए बताया कि यहाँ पे दिया है ये चीज, इसलिए ऑप्शन हम मोस्ट एक्सप्लेन के साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। जीएसटी रेट्स क्या क्या हुए हैं? 40% दिखा, अब मैं एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट खोलूंगा। मेरे को एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट क्या है? एसयूवी इंजन कैपेसिटी अबव 1500 सीसी, सबसे प्रीमियम यही है, ये चला जाएगा डी का 1 के साथ। ये गलत, ये गलत, डी का 1 के साथ। जीरो भी दिख रहा है। सबसे नेसेसरी क्या है? सबसे नेसेसरी है हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम सबसे नेसेसरी है, तो जीरो पे ये चला जाएगा, सी का हो जाएगा 4। अच्छा, दोनों में सी का 4 है, ठीक है। तो अब थोड़ा अपने को अपन आ गए दो में, ठीक है। कॉमर्शियल योगा मेड जो है इस पे 5% है, डिश वॉशर पे 18% है, ठीक है। आंसर बन जाएगा इसका सी। इसको ये दोनों मतलब याद करना था, फिर आपको मारना पड़ता तुक्का अगर नहीं पता तो। स्टेटमेंट पे है, पोलिगा रिवोल्ट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन सदर्न इंडिया ड्रिवन बाय इंपोजिशन ऑफ हेवी एंड लैंड रेवेन्यू। पोलिगार रिवोल्ट जो है वो क्यों हुआ था? इसी कारण में हुआ था, साउथ इंडिया में हुआ था, ये भी सही है। पोलिगार वर ट्रेडिशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, हाँ, in the region controlled British sought to undermine the authority and forming direct revenue collection and British sought to undermine। और रीजन भी यही था इसका, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले तो कि वो हेवी टैक्सेशन से परेशान थे, और दूसरा जो पॉलीगार्स के पास था ना, वो भी इन्होंने ले लिया था, उनसे छीन लिया था, ठीक है। बिकॉज लगाएंगे तो यहाँ स्टेटमेंट जो है वो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है ये। यहाँ रिजनमेंट क्यों है? रिजनमेंट है और रिजनमेंट का यहाँ पे दिया है कि रीजन क्यों है। आंसर हो जाएगा बोथ करेक्ट एंड बोथ करेक्ट, करेक्ट क्या, बोथ करेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दो एस्ट्रोनॉट है जो कि है मून पे, 10 मीटर दूर पे खड़े हैं, और क्या होगा, एक जो है ना एस्ट्रोनॉट ए शाउट्स टुवर्ड्स बी एंड साइमल्टेनियसली फ्लैशेस लाइट सिग्नल। तो वहां पे क्या होगा, जो लाइट है वो तो चला जाएगा क्योंकि उसको मीडियम नहीं चाहिए, बट जो साउंड है उसको तो मीडियम चाहिए ना ट्रेवल करने के लिए, और यहाँ पे मीडियम ही नहीं है, यहाँ पे जो है एयर नहीं है, एटमोस्फेयर नहीं है। तो क्या होगा, लाइट सिग्नल जो है पहुंच जाएगा और साउंड नहीं पहुंचेगा। ऑप्शन हो जाएगा डी, लाइट पहुंच जाएगा, साउंड नहीं पहुंचेगा। नेशनल पार्क है, ठीक है, मिला लेते हैं। काजीरंगा कहाँ पे है? नवगांव में है, काजीरंगा नवगांव। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख चिकमंगलोर, साइलेंट वैली पालघाट, पेंच एमपी, नागपुर। इसको मिला लेते तो अपन का आ जाता बी, सॉरी। A car moves along a straight road covering a displacement of x with a constant velocity of v1 and then another equal displacement x with constant velocity of d2. What is average velocity? सिंपल निकालना है इसका फॉर्मूला पुट इन करके, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, इसका फॉर्मूला पे पुट इन करके निकल जाता। जिनको इनको फॉर्मूला पता था उनका ये बन गया होगा। अमेरिकन, वापस से अमेरिका से उनको प्यार ही इतना है। कौन कौन है ट्रम्प 2.0 कैबिनेट में? काश पटेल है, हरमीत ढिल्लो है, जय भट्टाचार्य ये भी हैं। ये जो है ना अटॉर्नी जनरल है, जो उनका है ना डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीओजे, उसमें है। एंड जो जय भट्टाचार्य है ये भी
कुछ में तो है ये भी। ये हेल्थ से कुछ रिलेटेड है, उसमें हेल्थ से कुछ रिलेटेड है, उस डिपार्टमेंट के थ्रू इनको मिला है ये कैबिनेट में पार्ट, और ये तो एफबीआई वाला से मिला इनको। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगेन देख रहे हो सी में है ऑल ऑफ द अबव, मोस्टली डी में रहता है, बट यहाँ सी में है तो हम सी के साथ जाएंगे। ऊपर भी आप देखो ना, इसको क्रॉस चेक भी करो, क्रॉस चेक करके देखो कि सी में और कहीं है क्या ऑल ऑफ द अबव, वैसे में से हुआ है क्या, नहीं हुआ है। इसका मतलब सी, मतलब वैसे में है क्या कि गलत हुआ है, नहीं हुआ है, सी में ऑल ऑफ द अबव है तो सही हो रहा है। अपने को बस 70% हिट रेट रखना है, इससे ज्यादा के लिए अपन कर भी नहीं रहे, तुक्का जो है 70% ही लगता है। तो यहाँ पे which historian wrote the following: the definition and demarcation of ages in the history of any country are problematic issues. These have been especially so in case of India because our historians, all British to begin with, borrowed a highly suitable paradigm of Indian medieval, modern and European experiences and further complicated the matter by inventing three of the ages: Hindu, Muslim and British. ये बात वो करेगा जो मतलब क्या कहूँ, थोड़ा सा लेफ्टिस्ट ना हो एक तरह से, ठीक है, और जो है सो कोर हिस्टोरियन हो। यहाँ पे आपको कोर हिस्टोरियन कौन दिख रहा है, आसिम मजूमदार, हमने पढ़ा है, बट वो 1857 से ज्यादा उनको पढ़ा है हमने। जो पूरा हिस्ट्री है ना, उसमें सबसे कोर हिस्टोरियन में कौन सा पढ़ा है, बिपिन चंद्रा, बिपिन चंद्रा लिखा है, बिपिन चंद्रा है, बिपिन चंद्रा है। और यहाँ से एक चीज मैं और लेके आता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी आपको हार्ड वाले सवाल दिख रहे हैं ना, वो सारे यूजीसी नेट के क्वेश्चंस है। तो जो हम 72nd पे पढ़ाई करेंगे उसमें हम यूजीसी नेट्स के क्वेश्चन भी लगाएंगे हिस्ट्री के, ताकि हमारा ये पार्ट भी सॉर्ट हो जाए। ये क्वेश्चन हो गया, तीन चार क्वेश्चन जो यूजीसी नेट से आए हैं, ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट का ही है। आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्रा। सुपर ग्लू क्या है, सियानो आर्कलेट। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 64, असर्शन एंड रीजनिंग, बिहार इज अ बैकवर्ड स्टेट इन कंट्री। पता है अपने को कि हाँ अभी हम थोड़ा सा बैकवर्ड है बिहार, बिकॉज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रीजनल डिस्पैरिटी इन द लेवल ऑफ डेवलप। सही है, दोनों चीज सही है, दोनों सही स्टेटमेंट है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट है, दोनों चला जाएगा। अरे ये क्या दे दिया, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रीजनल डिस्पैरिटी एट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। हाँ ठीक है, हाँ करेक्ट स्टेटमेंट बी होना चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। इन अप्रैल 2022 जीआई टैग 2022 में किसको मिला, मिथिला मखाना। बिहार एक क्वेश्चन मतलब ठीक आए हैं बिहार वाले। लॉर्ड डेलाउजी अप्रोच टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जो मैंने आपको काफी सारा ये बताया था ना कि काफी सारा वेज था उनका, पॉलिसीज था, जिसमें प्राउड रिजर्व था, एक था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, उसमें एक पॉलिसी ये भी था कि क्या है ना, कैरेक्टरिस्टिक वाला, टू कंसोलिडेट द इंपीरियल कंट्रोल थ्रू लिमिटेड लिबरल रिफॉर्म। मतलब क्या है कि इनको छोटा सा बढ़िया चीज देके इससे कोई बड़ी चीज के लिए नेगेटिव में कर देंगे, छोटा सा पॉजिटिव चीज करेंगे और उससे बड़ी हम नेगेटिव चीज कर देंगे। ये चीजें काफी बार देखने को मिलेंगी, 1909 में भी देखने को मिलेगा, 1919 में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद जो ये है ना रॉलेट एक्ट, उस टाइम भी देखने को मिलेगा। तो ये उनका पॉलिसी था कि छोटा सा कैरेट देते थे वो, और उसके बाद डंडा देते थे वो, कैरेटिनिस्टिक पॉलिसी के अंदर में आता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट वन ऑफ द वीकेस्ट करेंसी, नॉट, ओड वन आउट करते हैं। लेबनन को इसराइल ठुक रहा है, तो इसराइल और लेबनन अभी इशू में है। लेबनन जो है ऐसे भी कोई बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है, और ऐसे भी उसको ब्लॉकेड करके रखा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इतना ज्यादा है, तो हो सकता है उसका करेंसी का भी वैल्यू ना हो, मतलब डिस्टर्ब कंट्री है अभी। लाओस, लाओस में भी अभी सिविल वॉर और ये हुआ था ना, इशू हुआ था लाओस में, और लाओस ऐसे भी छोटा कंट्री है, ये भी ठीक है, ये भी मतलब उतना जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है। ईरान, ईरान पे भी इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है, इसलिए इसका भी काफी ये हुआ, इसलिए इनको बेचारों को ऑयल जो है डिस्काउंटेड प्राइस में देना पड़ रहा है, जो ब्रांड प्राइस है उसे कम में देना पड़ रहा है। बट ओमान, ओमान में अभी बम गिर रहे हैं, बट ओमान ऐसे काफी लोग घूमने भी जाते हैं, ओमान का ये काफी है ना। तो ओमानी रियाल इसमें से मतलब वीकेस्ट करेंसी नहीं है, ओमानी रियाल ढंग की करेंसी है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ऑल प्रोसीडिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। किसमें है, आर्टिकल 348 में है ये चीज। अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इज फॉर्म्ड व्हेन, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कब बनता है, फ्लूइड किसी चीज को बनाना है आपको, मान लो आपने कुछ चीज को फ्लूइड बनाना, आप उसको बहुत ज्यादा ठंडा करोगे या बहुत ज्यादा गर्म करोगे, बहुत ज्यादा गर्म करोगे, तो सब्सटेंस इज हीटेड अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है।
अगेन सिमिलर स्टेटमेंट्स है, ये दोनों में से कोई होना था। हीटेड फार बिलो इट्स क्रिटिकल, मतलब इसका तो कोई स्टेटमेंट का तर्क ही नहीं बन रहा है कि हीट करेंगे हम बहुत कम में उसका क्रिटिकल टेम्परेचर से। ये हुआ ना कि उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव में उसको हीट करेंगे। आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें दो आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, बट अपन जो है वो जाएंगे मतलब एक आंसर के साथ जो कि है डी। जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री, हाँ शुगर है माहौली जो कि है यूपी में। शुगर माहौली, अच्छा सॉरी ये नहीं था, वो क्वेश्चन दूसरा है। वो क्वेश्चन वो है जिसमें इंडस्ट्री सेटअप के बारे में पूछा है। शुगर माहौली यूपी, क्योंकि शुगर केन सबसे ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, यूपी में ही हो रहा है। ठीक है, एक पता है अपने को, ए का 2 बन गया, ए का 2 एक से ही बन गया, बट फिर भी ठीक है, ए भी नहीं पता है। आयरन स्टील राउरकेला, राउरकेला सबने सुना होगा, राउरकेला काफी फेमस है। तो डी का 1, तो ये दोनों कट गया, बाकी यहां से आपको बनाना पड़ता। पेपर इंडस्ट्री कहाँ है, चंद्रहाती में है, एंड सॉरी एंड सीमेंट सवाई माधोपुर में है। इसको याद कर लेना। ऐसे अगर 2 पता होता, ए मतलब शुगर यूपी पता होता, माहौली कहाँ पे है तो हो जाता। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नाहपन व्हाट वाज द एक्सचेंज बिटवीन स्वर्णा एंड कृष्णपना। स्वर्णा जो था वो गोल्ड, कृष्णपना जो है वो सिल्वर का होता था। और इसके बीच का जो एक्सचेंज रेट है वो क्या था, 1:35। ये चीज दी कहाँ हुई है, दी हुई है नासिक इंस्क्रिप्शन में। नासिक इंस्क्रिप्शन में दी हुई ये चीज, नासिक इंस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन भी कहां से आया है, यूजीसी नेट से। इसका मतलब यूजीसी नेट के कम से कम तो 4-5 सेट सवाल लगा के जाने हैं बीपीएससी में, बीपीएससी देने से पहले, 72वीं देने से पहले। ठीक है, कि आओ आना है तो अपन तैयार है। यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी 11 फीट की, 1100 केजी की, 11-11 करके सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर होगा इसका। जोधपुर में इन्हीं की मतलब मूर्ति स्थापित करी गई है। 11-11 करके जो अपने आयरन मैन ऑफ इंडिया है उनका नाम याद कर लेंगे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, तीनों स्टेटमेंट बस शांति से पढ़ो। इट वॉज प्राइमरली एम्ड एट चैलेंजिंग द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस एंड डोमिनेटिंग इक्वेलिटी फॉर लोअर कास्ट। सही है, क्योंकि जो सत्य शोधक समाज जिन्हें बनाया ज्योतिबा फुले, उनका यही था, वो ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस है उसके खिलाफ लड़ रहे थे। इट वर्कड टुवर्ड्स यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर वुमेन एंड लोअर कास्ट। यूनिवर्सल एजुकेशन, हाइजीन, इसके लिए वो काफी लड़ रहे थे ना, सोसाइटल प्लेस जो है उसके लिए काफी लड़ रहे थे। ये भी सही है, पॉजिटिव है, अच्छे लीडर की तरफ पॉजिटिव स्टेटमेंट है। द समाज प्रमोटेड द आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी। प्रमोट कैसे करेंगे अनटचेबिलिटी को, वो तो इसको अबॉलिश कर रहे थे कि ये चीजें गलत हैं। सोशल कस्टम नेसेसरी, सोशल कस्टम ये तो मतलब आडंबर है, नेसेसरी थोड़े है। आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड 2, थर्ड इज गलत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, असर्शन एंड रीजनिंग। सिंस 2021 November 15 is celebrated as जनजातीय गौरव दिवस टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, 15 को मनाते हैं, 15 मतलब 15 नवंबर 2000 को आजाद झारखंड अलग भी हुआ था, झारखंड दिवस भी मनाते हैं हम। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस भी इसी दिन मनाते हैं हम 15 नवंबर को। क्यों मनाते हैं, बिकॉज इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। यहाँ पे गलत देगा क्योंकि ये जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, काफी प्लेन फैक्ट है। इतना न्यूज में चल रहा है, 2-3 साल से इतना न्यूज में चल रहा है, ऐसे भी हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो झारखंड बिहार में 3-4 रिवोल्ट ही है जो काम में आता है, तो वहां पे ऐसे फैक्ट को गलत दे सकता है। तो यहाँ पे कौन होगा, मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा रिवोल्ट से ही होगा, भगवान बिरसा मुंडा होगा। ये हो गया गलत, आर इज रॉन्ग, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, तिलका मांझी जी से अगर हम देखें ना, तो तिलका मांझी जी ने जो तीर मारा था क्लीवलैंड को, तीर मार दिया था इन्होंने 1763 में आई थिंक, 1784 में आई थिंक। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है यूरासिल का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से सीधा क्वेश्चन पूछा है यूरासिल, तो मतलब हार्मोन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो। विथ रेफरेंस टू त्रिलोचना पाला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। त्रिलोचना पाला का स्टेटमेंट कौन सा है वो जो करेक्ट है। पहला है ही वाज टाइटल महामंडलेश्वर इन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, हो सकता है। हिज इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड वाज द डोनेशन ऑफ
एकलहारा विलेज टू ब्राह्मण, हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव है तो अभी तक मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं। द मिथिकल ओरिजिन ऑफ द डायनेस्टी इज ट्रेस्ड टू ए वेसल कॉल्ड चुलुका। वेसल तक भी लिख सकता था, चुलुका डाल के स्पेसिफाई करा है कि इसी वेसल की हम बात कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। बट मेरे को अभी भी श्योरिटी नहीं है कि यही होगा ही होगा, तो अब मैं नहीं मारूंगा तुक्का। बट जैसे ही मेरे को ये दिखा ना सी ऑप्शन में 1 2 3, मैं एक चांस ले लूंगा। ठीक है, 3 जगह हमने देखा, तीनों जगह अपने को फिट बैठा ही है। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन आरबीसी आयरन, सिंपल है। अकॉर्डिंग टू द 2024-25 बजट एस्टीमेट, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ बिहार परसेंटेज 2.98%। बीपीएससी में भी हमारे कोई क्वेश्चन आया था तो अराउंड 3%। मतलब इसका अगर डेटा ये याद है ना तो इसके अराउंड से निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस इन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम क्या करता है? फल, जाइलम जल। विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस इन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक। नेक्स्ट है, ये बन तो एक ही से जाना चाहिए, पटना वुमेन्स कॉलेज 1940 से, बट ठीक है बाकी भी देख लेंगे। पटना कॉलेज, पटना कॉलेज कब बनेगा? 1863 में बनेगा पटना कॉलेज। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज जो अभी IGIMS जो भी है बिहार में, वो है 1925। बिहार विद्यापीठ NCM के टाइम में गांधी जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे, 1921 हो गया। एंड बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग 1900। सब मिला के क्या बनेगा? 5 5 का 4, 5 का 4, एक भी पता रहता तो बन जाता। आंसर हो गया ए। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, जेनेटिक्स मेंडल। अब यहां से जो है ना ऊपर उसको आपको करना था परेशान, बिल्कुल एकदम आपके दिमाग को उसको खराब कर देना था, इसलिए उसने उसने ऊपर एकदम तबीयत से दबा दबाए क्वेश्चन पूछे, 30-40 क्वेश्चन तक, खतरनाक खतरनाक। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा लिबरल तो हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आना चाहिए। लेक्स जो है जो लोकेटेड इन असम, असम में कौन सा लेक है? कोलेरू नहीं है, हमीरसर नहीं है, साला आपको नहीं पता होगा, बट ये है चापर नाला लेक जो कि असम में है। और बाकी सब कहाँ पे है? जो हमीर लेक है ना वो है गुजरात में, हमीरसर है, जो सला है वो अरुणाचल प्रदेश में है, एंड कोलेरू तो अपने को पता है आंध्र प्रदेश में है। ये चीज याद रखना। चापर नाला जो है वो है असम में। फ्लूइक मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ये मतलब एनसीईआरटी में दिया है ये चीज, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से इसके इन क्वेश्चंस के लिए हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, बट जो ऊपर पूछा है उसके लिए तो कंप्लेन करना बनता है। वॉटसन क्रिक से भी हो सकता है आपको क्वेश्चन बन जाए क्योंकि इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, सेल थ्योरी वॉटसन क्रिक वाला याद कर लेना। और एक चीज देख रहे हो आप, अलग अलग मॉडल्स हो गए, अलग अलग से तो क्वेश्चन बन रहा है, तो अब सारे ही याद कर ले रहे हैं अपने को, जो भी है ना लूसेंट में दिया हुआ है एक ही जगह पे, सब याद कर लेना है। व्हाट इज द अदर, यहाँ तक करवा दिया ना। व्हाट इज द अदर नेम फॉर पार्शियली सबमर्ज्ड वोल्केनो? वह वहकारी, वहकारी वोल्केनो काफी न्यूज में था। ठीक है, इन बे ऑफ प्लेंटी न्यूजीलैंड, इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट आइलैंड बोलते हैं, न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन आया। विच ऑफ द फॉलोइंग, डीपीएसपी में क्या क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, ठीक है, राइट टू वर्क है, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी है। आंसर बन जाएगा सी में, ऑल ऑफ द दिया है, सी के साथ चले जाएंगे। एरिथ्रोमाइसिन माइक्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, कैन बी यूज्ड एज एंटीबायोटिक फॉर लेग्नोलिसिस, इट हैज गुड कवरेज, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन फर्मेंटेशन फॉर ए स्ट्रेन ऑफ एनीथिंग। मोस्ट एक्सप्लेन के साथ चुपचाप से चले जाएंगे। ये मतलब ये मत कहना कि आपने ऐसे ही क्यों मार दिया, मैं कह रहा हूँ जब मारना है तब ऐसे करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ आपको आंसर्स और फैक्ट्स ही बता रहा हूँ, मैं आगे वालों को भी पास ऑन कर रहा हूँ कि आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वहां पे ये चीज आपको दिमाग में आएंगी भी नहीं कि सर ऐसा कर लेते वैसे कर लेते हैं। ठीक है, अभी से जो है ना इसको प्रैक्टिस करते रहो कि मेरे को मोस्ट एक्सप्लेन पे जाना है, मेरे को रैशनल पोजिशंस पे जाना है, मेरे को जो है इंक्लूसिव बनना है आंसर्स में, इस टाइप से होगा वो। टेम्पोररी पैरासाइट कौन होता है? जो आया अपना काम किया गया। एग्जाम्पल मॉस्किटो, मॉस्किटो क्या करता है? आता है, खून पीता है, चला जाता है, तो विजिट ओनली फॉर फीडिंग। मॉस्किटो यही करता है ना, फीडिंग करता है अपना चला जाता है, तो ये हो जाएगा टेम्पोररी पैरासाइट। विथ रेफरेंस टू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिविटीज इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग। द कैंपेन डेस इंडेस ओरिएंटलिस वाज फाउंडेड बाय लुइस 14। अभी जो हमने सेशन किया था उसमें उसमें हमने ये पूछा था कि लुइस कौन था वहां पे, 14 था 15 था, किसी ने बोला था 15 है, बट मैंने करेक्ट किया था 14 था। 1664 में आए भी थे,
ग्रांटेड 50 ईयर मोनोपोली, बिल्कुल ठीक है। द कंपनी स्टैब्लिश पौंडीचेरी इन 1674। पौंडीचेरी पे भी हमने बात करी थी कि उनका बेस क्या था, पौंडीचेरी था। डेन्स का बेस क्या था, ट्रैंक्यूबार था, ये भी सही है। ट्रीटी ऑफ राइसविक, इसकी बात हमने नहीं करी थी, झूठ नहीं बोलेंगे कि सबकी बात हमने करी थी। ट्रीटी ऑफ राइसविक इन 1697 अलाउड द फ्रेंच टू रिटेन देयर टेरिटरीज इन इंडिया। यहां तक फिर भी ठीक था, विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द डच। विदाउट एनी इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस होगा ना, ट्रीटी होती है ट्रीटी ब्रेक करने के लिए। वॉर, ट्रीटी वॉर का जो यूरोपियन का पॉलिसी है, उसमें जो ये ट्रीटी है ना, वो ट्रीटी फाइनल नहीं है, वो बस एक स्टॉपेज है, तो ये हो जाएगा गलत। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेसफुली स्टैब्लिश परमानेंट कॉलोनीज इन मेडागास्कर। सक्सेसफुली से दिक्कत है, सक्सेसफुली नहीं कर पाए थे क्योंकि वहां पर लोकल रिजेंटमेंट और काफी बीमारियां हो गई थी उनको, क्योंकि वो कहाँ, फ्रेंच देखो ना कहाँ पे रहने वाले हैं, मेडागास्कर आके वो इक्वेटर के आसपास रहेंगे, तो नहीं सस्टेन कर पाए वो। इंडिया में है ना काफी सारा ये है, वेराइटी है, हर सीजन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप गर्मी लग रही है, पहाड़ों पे चले जाओ, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको गर्मी अच्छा लगता है तो आप साउथ इंडिया में रहो, ठीक है। इंडिया में उनको ये मिला, बट मेडागास्कर तो बिल्कुल इक्वेटर के आसपास में है ना, यहाँ पे इनको नहीं मिला, तो ये सक्सेस नहीं कर पाए। आंसर हो जाएगा ओनली 2। बैरियम appears primarily in ore of, किसमें किसमें होता है, बेराइट और वाइटराइट दोनों में, बोथ में। क्वेश्चन नंबर 90 फटाफट कर लेते हैं। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल सही बात है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट ईच गैमेट रिसीव वन एलील फॉर अ ट्रेट, एक एलील एक ट्रेट के लिए सेग्रीगेशन के अंडर में, ठीक है। यहां भी सेग्रीगेशन से क्वेश्चन आया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हमने देखा था 1331, ठीक है। 1:3 था सेग्रीगेशन में, ये सारी चीजें याद रखना। इट इज अ, एक चीज और, थोड़ा सा माइंडफुल रहेंगे ना, ये ऊपर में क्वेश्चन में था, ये क्वेश्चन में था, इस स्टेटमेंट से वो क्वेश्चन बन जाता। इन मोनोहाइब्रिड कॉस्ट F2 फेनोटाइप रेशियो इज 3:1। यहां से भी आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्क्स ओनली फॉर ट्रेट्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। हाँ, वन एलील फॉर लॉ ऑफ, अच्छा इंडिपेंडेंट ना डिफरेंट, हाँ ये भी सही होगा। गलत क्या होगा, ये होगा गलत, बस 2 गलत करेंगे, 2 गलत, 2 गलत, 1 3 एंड 4 सही हो जाएगा। बट ठीक है, इसके लिए थोड़ा याद होना चाहिए था आपको। एलिमेंट्री एजुकेशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन बिहार एंड उड़ीसा इन 1919 विच मेड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। किस एज तक के चिल्ड्रेन के लिए कंपल्सरी किया गया एजुकेशन इस टाइम पे, मतलब ये जो था ना, बिहार के एक एजुकेशन मिनिस्टर थे फखरुद्दीन जी, उनके टाइम पे एजुकेशन पे काफी काम हुआ था बिहार और उड़ीसा में, मतलब ये एक ही था ना उस टाइम पे। थोड़ा लॉजिकल होकर सोचते हैं, फ्री एजुकेशन देना है, हम नहीं दे सकते बहुत अच्छा एजुकेशन, मतलब स्कूल स्कूल जो है हाई स्कूल एजुकेशन नहीं दे सकते हम, ग्रेजुएशन वाला एजुकेशन नहीं दे सकते, हायर एजुकेशन। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन के लिए कितने साल के अपने बच्चों को भेजोगे, 5 से 7 साल के लिए भेजोगे। 5 साल में वो थोड़ा सा, और 2 साल में वो कुछ सीख भी नहीं पाएगा, और 5 साल में बच्चा थोड़ा सा, 5 साल के बाद उसका होता है कि एक वो नॉर्मल हो पाता है, सोसाइटी में जा हो पाता है। 4 साल में उसको खुद का होश नहीं है, वो क्या पढ़ाई करेगा। 3 से 5 साल और गलत हो गया, 6 से 10 साल सबसे रैशनल लग रहा है अपने को। 4 साल पढ़ाई करेगा आराम से, ठीक है, 6 साल का हो भी गया है, अकेले स्कूल स्कूल जा भी सकता है। 6 साल में हम भी जाने लगते हैं, प्ले स्कूल जाने लगते हैं हम भी, ठीक है, प्ले स्कूल क्या, नर्सरी वर्सरी भी जाने लगते हैं। फेस्टिवल्स है एंड स्टेट है, बाकी नहीं पता। चापरकूट फेस्टिवल पता है अपने को, त्रिपुरा मिजोरम में मनाया जाता है। 2 का हो गया सी, एक ही से निकल गया, ठीक है। बट अगेन संगई हो जाएगा मणिपुर, माइको तो यही होगा अरुणाचल प्रदेश, बाकी जो बचा वो नागालैंड, सरिंगी नागालैंड। आंसर हो जाएगा बी। इसको भी कुछ नहीं पढ़ना था, इसमें बस पढ़ना था इस क्वेश्चन को, कोई डेटा वोटा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। इन 1920 भाड़ में जाए, परसेंटेज ग्रोथ ऑफ बिहार जीएसडीपी वाज मोर देन परसेंटेज ग्रोथ ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। बिहार जो है पिछड़ा राज्य है, तो ये ग्रो भी जो है ना बहुत फास्टली करेगा। जैसे हम देखते हैं ना कि यूएस का जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया से कम है, क्यों, क्योंकि वो डेवलप्ड हो चुका है ना अभी, तो वो बहुत धीरे डेवलप करेगा। इंडिया डेवलपिंग में है तो बहुत जल्दी डेवलप कर रहा है, तो बिहार और इंडिया में भी यही है। इंडिया जो है लार्जेस्ट स्केल में है, धीरे डेवलप करेगा। बिहार जो है, बिहार के पास अभी बहुत सारा पोटेंशियल है, अभी काफी पीछे है, तो तेज से दौड़ लगाएगा। बिल्कुल सही हो गया। फिर बाहर में जाइए, परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ बिहार जीएसडीपी वाज लेस देन परसेंटेज ग्रोथ ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। ऐसा कैसा,
एकदम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जब ये सही था तो ये गलत हो गया अपना। इन 2023 space as per quick estimate the percentage growth of GSDP of Bihar was 9.2%। यहाँ पे अपने को जानना था कि परसेंटेज ग्रोथ कितना था, ये फैक्ट था 9.2%, ये गलत हो गया। यहाँ पे ऑल 3 पे नहीं जा रहा, मैंने कहा था ना 70%, तुक्के 70% ही लगेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज कि यहाँ पर एक ये भी तो चल रहा था ना कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग है, आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टिंग है, तो यहाँ पे तो ये दोनों ऑप्शन साथ में आएगा ही नहीं आएगा। और अगर लॉजिकल पे जाए तो लॉजिकल में ए बन रहा है लॉजिकल, इसलिए यहाँ पे अपन छाट सकते थे, थोड़ा माइंडफुल रहते तो। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस? इनकम्प्लीट पूछा है ना, एग निम्फ एडल्ट, एग निम्फ एडल्ट इसके बीच का खा गया। विच कमिटी वाज फॉर्म्ड टू एस्टैब्लिश वेटरनरी कॉलेज इन पटना 1927? वो थे फखरुद्दीन कमिटी, यही जो है ना फखरुद्दीन जी, यही थे एजुकेशन मिनिस्टर उड़ीसा और बिहार के, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, और सॉरी हाँ उड़ीसा और बिहार के 1927 के अराउंड। Which scientist worked independently to reach the similar conclusion as Darwin? कौन थे वो? वेलिस, डार्विन वेलिस। ये कोई ट्रिक नहीं है, बट जब कुछ ना आए ना तो सबसे लंबे ऑप्शन पे चले जाओ, यहाँ भी सही हो रहा है, यहाँ भी सही हो रहा है, वेलिस पे भी। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, ऐसे ही में जो वन ऐसे है ना वन लाइन उसी में बस, बट गलत हो तो मेरे को कहना मत, इसका फिर 55-60% ही है हिट रेट। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंचायत ऑफ इंडिया, पंचायत पे स्टेट विथ लेस देन 20 लाख पॉपुलेशन, VID होता है ना सबसे नीचे, इंटरमीडिएट और विलेज लेवल, जिसका 20 लाख से कम है पॉपुलेशन वो इंटरमीडिएट को स्किप कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये स्किप किया जा सकता है इंटरमीडिएट को। नेक्स्ट है एनी पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स इज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ पंचायत। 21 साल में जो अभी बनी हुई थी बिहार में सबसे जो यंगेस्ट थी, ये भी सही है, 21 साल रहता है, 21, 25, 30, 35, ये हमने याद किया था ना पॉलिटी में। द प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत इज नॉट एप्लीकेबल टू यूटी, ऐसा क्यों होगा? यूटी में गांव नहीं होता क्या? यूटी में विलेज नहीं होता क्या? पीआरआई बिल्कुल अलग चीज है लेजिस्लेचर से, तो ये हो जाएगा गलत, आंसर हो जाएगा 1 और 2। विटामिन B12 नाम है इसका क्लोबामिन, क्लोबामिन है तो कोबाल्ट भी होगा ही, एंड कंसिस्ट ऑफ कोरिन रिंग्स, ये भी सही है, आंसर हो जाएगा ABC एंड ट्रू स्टेटमेंट। अब एक गलत हुआ ना, जिसमें भी मेरे पास लॉजिकल आंसर था कि वहां पे 1 2 3 क्यों नहीं, ऑल क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट थे। हर जगह ऐसा नहीं हो कि एक ही ट्रिक आपको एक मिलेगा, हो सकता है 2-3 ट्रिक लगा के भी आपको एक सवाल बनाना पड़े। जो यूपीएससी वाले होंगे वो ज्यादा रेजोनेट करेंगे मेरी बात से, क्योंकि उनको ये चीज पता होती है। ठीक है, ABC दोनों तीनों सही होगा। अरेंज करना है कॉटन टेक्सटाइल मिल, जूट, पेपर, स्टील। स्टील प्लांट अपने को पता है 1907 में टाटा वाला जो है, ठीक है। कॉटन मिल भी अपने को पता है 1918 में बना था, कहाँ पे? कलकत्ता में। यहाँ पे है दिक्कत, दिक्कत यह है कि पेपर मिल तो 1832 में सीरमपुर में बनेगा, सीरमपुर में, बट जूट मिल जो है ना दो बने थे, एक बना था पहले जो कि इनकम्प्लीट था, तो वो बना ही नहीं था ढंग से, वो स्टार्ट हुआ था बनना, मतलब ढंग से ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ था, बट जो ऑपरेशनलाइज हुआ था वो 1855 है। इसमें जो है बी और सी दोनों ऑप्शन हो सकता है, बट विल गो विथ बी, सॉरी ए और बी दोनों हो सकता है, बट हम जाएंगे बी के साथ, क्योंकि हम ऑपरेशनल वाले के साथ जाएंगे। 1855 में जो कि हुआ था, ये भी था कोलकाता में ही। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी कितने साल के बाद? 1998 के बाद भारतीय जनता पार्टी पावर में आई थी दिल्ली में, रेखा गुप्ता जब उनकी सीएम बनी थी, तो 98 से 25 साल इधर, 2 साल इधर, तो 27 साल के बाद। जब लास्ट टाइम बनी थी तो कौन थी? सुषमा स्वराज दी सीएम थी दिल्ली की, ठीक है, उसी टाइम बीजेपी बनी थी, उसके बाद अभी बनी है 27 साल बाद। ठीक है, सारे हो गए, थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि बस आंसर में बता सकता था, बट जो आगे वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए भी थोड़ा करना है, तो जिनका भी आगे जिनका हो गया वो चिल मारिए, अब आपका काम खत्म हो गया, कल एग्जाम दीजिए एप्टीट्यूड, उसके बाद चिल मारिए, कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह का टेंशन लेने का। क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं था इस टाइप का, या कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्सपेक्टेड नहीं थे, कुछ क्वेश्चन बन सकते थे, बट तो एवरेज से ऊपर हम मार्क्स ला सकते थे, एंड लाया भी होगा आप लोगों ने, आई बिलीव कि लाया भी होगा आप लोगों ने, करा भी होगा, बट अब जो कर दिया सो कर दिया, दैट इज पास्ट। अभी आपका नेक्स्ट एग्जाम है, उस पर आपको पूरा फोकस करना है, उसको दीजिए। जिन्होंने नहीं दिया है वो इन जो छोटी छोटी चीजों हैं उनका भी ध्यान रखो, अलॉन्ग विथ योर नॉलेज सेट थोड़ा स्किल सेट भी लेके चलना है पेपर में, दोनों चीजों पे देना है, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट।
जिनका कल एग्जाम है, जिनका परसों है, कभी भी है, ऑल द बेस्ट सबको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।